जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का न्यू सिलेबस देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के विषय में। यह हमारा पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। हम इसमें देखेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कितने यूनिट हैं और किन किन यूनिट्स में क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे। जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस होता है वह सिर्फ इंग्लिश में दिया है, इसलिए हमने आपके लिए प्रिंटेड फॉर्म में यहाँ पर लाया है और आपको यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बताया जाएगा, जिससे आप समझ सकें कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है जल्दी ही स्टार्ट किया जाएगा और पूरा सिलेबस जो है चैप्टर वाइज यहाँ पर अच्छे से कराया जाएगा। नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सभी जो चैप्टर्स कराए जाएंगे उनके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आपको आसानी होगी रिवीजन करने में, या फिर आप हैंड रिटन नोट्स अपना बनाना चाहती हैं तो उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लेक्चर्स के नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और किसी भी सब्जेक्ट्स के आपको जानने हो आपका सिलेबस, तो आप कमेंट करके यह भी बता दीजिएगा, आपको बताया जाएगा। जो भी सब्जेक्ट आप बताएंगे और किस यूनिवर्सिटी से हैं यह भी कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा यूनिट फर्स्ट क्या है, जिसमें हमें क्या पढ़ना है। पहला हमारा है यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है एंशिएंट थॉट, मतलब हमारा जो प्राचीन विचार पढ़ने हैं किसके किसके, मनु के, कौटिल्य के, अग्निसूत्र के और जैन परंपराएं। इनके अनुसार राज्य क्या होता है इसके विषय में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अर्थात यूनिट फर्स्ट में हमें एंशिएंट थॉट प्राचीन विचारकों के, जैसे कि मनु के विचार पढ़ने हैं, कौटिल्य के, अग्निसूत्र के और जैन परंपराओं में कैसे राज्य होते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। यूनिट सेकंड हमारा है मेडिवल थॉट, अर्थात मध्यकालीन विचार। इनमें मध्यकालीन विचारकों में कौन कौन से विचारकों को पढ़ना है, बर्नी का विचार पढ़ना है और अबुल फजल का विचार हमें पढ़ना है। ये हमारा यूनिट सेकंड हो गया। यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है थिंकिंग एंड आइडियाज़ इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में सोच और विचार। रिफॉर्म ट्रेडिशन, जैसे कि सुधार परंपरा जो थी उसमें सुधार को लाने वाले कौन कौन से ऐसे लोग थे उनको हमें पढ़ना है, जैसे कि राजा राम मोहन राय, एम जी रानाडे और सर सैयद अहमद खान, विवेकानंद एंड पंडित राम भाई। ये सभी रमाबाई जो हैं इनके विषय में हमें पढ़ना है। आधुनिक भारत में सोच और विचार के विषय में पढ़ना है। सुधार परंपरा को लाने वाले राजा राम मोहन राय, एम.जी. रानाडे, सर सैयद अहमद खान, विवेकानंद और पंडिता रमाबाई के विचारों को हमें पढ़ना है। आगे हम देखेंगे यूनिट 4 हमारा है। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है पॉलिटिकल इमेजिनेशंस, एम.के. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी.जी. तिलक, अर्थात राजनीतिक कल्पनाएं जो एम.के. गांधी जी ने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने, बी.जी. तिलक ने अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने जो भी राजनीतिक कल्पनाएं की थी, आगे चल के हमारा राज्य कैसा होना चाहिए, स्वतंत्रता के पश्चात हमारा राज्य कैसा होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें यूनिट 4 में पढ़ना है। पांचवा यूनिट हमारा है सोशल इमेजिनेशंस के ऊपर, अर्थात सामाजिक कल्पनाएं जो किए हुए थे जिन लोगों ने, उनके विचारों को पढ़ना है। सामाजिक कल्पनाएं कौन कौन किए थे, जैसे कि ज्योतिबा फूले और ताराबाई शिंदे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और पेरियार। इन लोगों ने जो सामाजिक कल्पनाएं की थी इनके विचारों को अच्छे से हमें पढ़ना है। यूनिट 5 में सामाजिक कल्पनाएं ज्योतिबा फूले और ताराबाई शिंदे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और पेरियार के। छठा है हमारा इकोनॉमिक इमेजिनेशंस अर्थात आर्थिक कल्पनाएं जो एम.एन. रॉय ने की थी, जयप्रकाश नारायण, कमला देवी चट्टोपाध्याय एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। आर्थिक कल्पनाओं में एम.एन. रॉय को पढ़ना है, जयप्रकाश नारायण को पढ़ना है, कमला देवी चट्टोपाध्याय को पढ़ना है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विषय में हमें पढ़ना है। अगला आता है यूनिट 7 हमारा, जिसमें हमें पढ़ना है कल्चरल इमेजिनेशंस, वी.डी. सावरकर, एम.एस. गोलवाकर एंड मोहम्मद इकबाल। सांस्कृतिक कल्पनाएं में वी.डी. सावरकर को पढ़ना है, एम.एस. गोलवाकर को पढ़ना है और मोहम्मद इकबाल के विचारों को हमें पढ़ना है। आठवां हमारा जो यूनिट है, 8वें यूनिट में हमें पढ़ना है सिविलाइजेशनल इमेजिनेशंस, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, आनंद कुमार स्वामी
इन सभी के सभ्यता संबंधी जो कल्पनाएं थी उसको हमें पढ़ना है। बंकिम चंद्र चटर्जी के, रविन्द्रनाथ टैगोर के, आनंद कुमार स्वामी के, इन सभी के हमें पढ़ने हैं। अर्थात हमें जैसे कि सभ्यता संबंधी कल्पनाएं पढ़नी हैं, सांस्कृतिक कल्पनाएं पढ़नी हैं, फिर हमें इकोनॉमिक इमेजिनेशंस अर्थात आर्थिक कल्पनाएं पढ़नी हैं, सोशल इमेजिनेशंस सामाजिक कल्पनाएं पढ़नी हैं, पॉलिटिकल इमेजिनेशंस राजनीतिक कल्पनाएं पढ़नी हैं, और इसके पहले हमें आधुनिक भारत में सोच और विचारों को पढ़ना है। सुधार परंपरा जो लाए थे उनके विचारों को पढ़ना है। मध्यकालीन जो विचार थे, जो विचारक थे, उनके विषय में पढ़ना है। और प्राचीन विचारक जो थे उनके विचारों को हमें पढ़ना है। क्योंकि आपका जो एक प्रकार से सिलेबस है, कोर्स टाइटल इंडियन पॉलिटिकल थॉट ही है, इससे आपको पता चलता है कि विभिन्न जो हमारे एक प्रकार से लोग थे जिन्होंने कल्पनाएं की थी स्वतंत्रता के पश्चात, कैसा राज्य होना चाहिए या कैसा राज्य एक आदर्श राज्य होता है, कैसा, उसी के विषय में हमें पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस था जो हमने आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बताया। वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिससे वह भी जान सकें सिलेबस और तैयारी करना शुरू कर दें, पढ़ाई करना शुरू कर दें। धन्यवाद। आपके चैप्टर्स जल्द ही स्टार्ट होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।